अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, आज हम कर रहे हैं, हमारा 5th लेक्चर है, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 8 है और आज हम क्वेश्चन करेंगे 8.13। अब ये जो क्वेश्चन हम आज करेंगे ये हमारे प्रीवियसली 2 लेक्चर्स का कम्बिनेशन आप कह सकते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 3 में सीखा हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। फिर लेक्चर नंबर 4 में हमने यहाँ पे देखा कि हाउ टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमने दो डिफरेंट लेक्चर्स में 3 और 4 में जो बात सीख रखी थी वो दोनों बातें इस एक क्वेश्चन में पूछी गई हैं। देख लें कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक तो क्या करना है, आपने एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है जो कि लेक्चर नंबर 3 में हमने फाइंड करना सीखा है। फिर है फाइंड दी मीन एंड वेरिएंस जो कि हमें लेक्चर नंबर 4 में फाइंड करना सीखा है। तो इसमें कोई नई चीज तो नहीं है, उन्हीं दो क्वेश्चन को उसने मिलाकर अब क्या किया है, एक क्वेश्चन बना दिया है। आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब तक अगर आपको याद हो तो अब तक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के दो मेथड सीख लिए हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें सैंपल स्पेस बनती है और एक वो क्वेश्चन जिसमें सैंपल स्पेस नहीं बनती। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन तो बैक का है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो आपके पास सैंपल स्पेस नहीं बनेगी। अगर सैंपल स्पेस नहीं बनेगी तो उस केस में आपके पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, P of x is equal to C mean combination x multiply combination। ये हम इस तरह से लिखते होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम टू बी ड्रॉन। अब क्या लिखा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन, कि टोटल आपने यहाँ पे कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3 कि जितनी बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। टोटल कितनी है, 5 और 3 8। तो यहां पर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 8, कि यहाँ पे टोटल आइटम टू बी ड्रॉन। अब यहाँ पे हम उस आइटम का लिखेंगे टोटल, जिस चीज की आपने यहाँ पे क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वो कह रहा है कि इफ एक्स shows the number of white ball, x यहाँ पे किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल को, ड्रॉन फ्रॉम द बैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमने क्या करना है, x की बनानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और x किसे शो कर रहा है, व्हाइट बॉल को, और यहाँ पे व्हाइट बॉल आपके पास टोटल कितने हैं 5। तो यहाँ पर उस चीज का टोटल आएगा जिस चीज की प्रोबेबिलिटी बनानी है। प्रोबेबिलिटी बनानी है व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल का टोटल क्या है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5cx। अब क्या करते हैं कि 8 माइनस 5 कितना होता है 3। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स, कि 8 माइनस 5 3 और x माइनस 3। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। हम लिखते होते हैं 0 से 5 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर यूज नहीं होना। हम यहाँ पुट करेंगे, अगर कहीं पे भी नंबर नेगेटिव बन रहा है या नीचे वाले नंबर ऊपर वाले से बड़ा बन रहा है तो नंबर को काट देंगे। तो आप देख लें, अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो -1 बनेगा, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। 5 पुट करेंगे तो -2 बनेगा, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। अगर आप 3 लगाएंगे तो 0 आएगा, 2 लगाएंगे तो 1 लगाएंगे तो 2, 0 लगाएंगे तो 3। बाकी नंबर क्या है ऊपर वाले के, या तो इक्वल है या तो उससे क्या है छोटे हैं। तो x की वैल्यू क्या है 0 1 2 एंड 3। अब हम यहां पे लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is the probability distribution of x is। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, x p of x। अब x की वैल्यू आपके पास यहां पर बच्चे क्या है 0 1 2 एंड 3। अब एक चीज जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो यहां पर आपके पास क्या है कि जब हमने यहाँ पे कम्बिनेशन वैल्यू लिखनी है तो माइनस करने के बाद जो आंसर है वो आंसर यूज करेंगे। यहाँ पर माइनस का जो ऑपरेशन हम यूज नहीं करेंगे। पहले क्या है 0 है,
तो 5C0 3C3 ओवर 8C3। देखिए 3 माइनस 0 3 होता तो हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 5C1 3C2 ओवर 8C3। 5C2 3C1 एंड 8C3। फिर लास्ट आपके पास है 5C3 3C3 एंड 8C3। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास इसका आंसर क्या आता है। अब इसके लिए कैलकुलेटर को हम इसे कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि आपके पास इनके आंसर्स क्या बनते हैं। इसके लिए बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अब हम यहां पे इसे कैलकुलेट करते हैं किसका आपके पास आंसर क्या आता है। फाइव कॉम्बिनेशन 0 एंड 3 कॉम्बिनेशन 3 ओवर 8 कॉम्बिनेशन 3। तो आपके पास फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1/56। सेकंड का आपके पास आंसर आ रहा है 15/56। थर्ड का आपके पास आंसर आ रहा है 15/28। और लास्ट का आपके पास यहां पर आ रहा है 5/28। अब आप चेक कर लें कि इन्हें प्लस करके आपके पास आंसर 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो प्लस करने से हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहां पर हमारी क्या है, एक्यूरेट है। अब हमने इतने सवाल का तो जवाब दे दिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो कह रहा है इसका मीन भी निकालो, इसका वेरिएंस भी निकालो। उसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई दिस नंबर, आंसर इज 0। 1 किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15/56। 2 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 30/28। जैसा कि याद हो, हम फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस नंबर को फ्रैक्शन की ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15/28। अब नेक्स्ट क्या है, x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15/56। 2 का स्क्वायर आपके पास यहां पे बच्चे कितना हो जाएगा, आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा 120। और आपके पास 3 का स्क्वायर आपके पास बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे एक चीज देख लीजिएगा, हमें करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास यहां पर जो चेंज आएगा 120 नहीं रहेगा। हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहां पे बच्चे क्या होगा 15, आंसर इज 60। फिर आपके पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 45/28। आपने क्या करना था, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x, तो उसके लिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो आंसर 0। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो आंसर 15/56। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 4 मल्टीप्लाई 50 तो आप 15, आंसर इज 60। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 45। अब आप यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों के टोटल निकाल लें। 15/56 प्लस 30/28 प्लस 15/28, आंसर इज
15/8, तो 15/56 प्लस 60/28 प्लस 45/28, आंसर इज 225/56। अब हमने यहाँ पे जस्ट क्या फाइंड करना है बच्चे, मीन और वेरिएंस। अब मीन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि मीन इज इक्वल टू, हम इस फर्स्ट ये जो था आपके पास थर्ड कॉलम, इस पे जस्ट क्या लगा देंगे, समीशन x इंटू पी ऑफ x। अब आपके पास यहां पर इसका आंसर क्या है 15/8, तो आपके पास आपका मीन यहां पर बच्चे क्या आ गया है 15/8। अब यहां पर नेक्स्ट आपने यहां पे बच्चे क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो हम वेरिएंस यहां पे कैसे फाइंड करते हैं, इसके समीशन में से इसके समीशन का स्क्वायर हम क्या करेंगे माइनस, तो समीशन x स्क्वायर p ऑफ x माइनस समीशन x p ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इसका के पास आंसर क्या है 225/56 और माइनस 15/8 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा वेरिएंस का आंसर, जो कि आपके पास यहां पर क्या है 225/56 माइनस 15/8 और इसका आपके पास स्क्वायर। आंसर इज 225/448 और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बात याद रहे कि इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी नई चीज नहीं है, बस प्रीवियसली 2 लेक्चर्स को इसमें हमने क्या किया हुआ है, कंबाइन किया है। पहले वाले 2 कॉलम में हमने जस्ट क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की है। नेक्स्ट में क्या की है, इसी प्रोबेबिलिटी को यूज करते हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, मीन और वेरिएंस। आज के लिए काम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।